ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शनिवार के दिन अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपके शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन के खुशहाल बनाइए। शनिवार के दिन करना है आपको। शनिवार के दिन 8 छोटी छोटी शीशियाँ ले लीजिए। सभी शीशियों में थोड़ा सरसों का तेल भर लीजिए। हर शीशी में 8-8 दाने काली उड़द के डाल लीजिए और काली तिल थोड़ी थोड़ी डाल लीजिए। और उस डालते वक्त ओम सम शनिश्चराय का जाप करते रहिए। और अपने ऊपर से फिर जब सब शीशियों में हो जाए तो 7 बार आप अपने ऊपर से उतार लीजिए और किसी भी शनि देव के मंदिर में जाके वे शनि देव के मंदिर में शनि भगवान के चरणों में डालना है। ऊपर नहीं डालना है, चरणों में उनके उड़ेल दें और उस समय भी जाप करते रहे मन में कि ओम सम शनिश्चराय नमः। फिर देखिए शनि भगवान की कृपा, कहते हैं शनि भगवान अगर कृपा तो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसलिए आप ये छोटे छोटे उपाय से अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से दस सहाय। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और आगे भी देखिए, विशेष जानकारी। जो लोग अपनी वाणी में नियंत्रण नहीं कर पाते, कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं, उन्हें बोलते समय सोच समझ नहीं पाते हैं, बाद में बल्कि पछताते हैं कि हमने ये क्या बोल दिया, उनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है। माँ सरस्वती जो है गलत उसमें वो रहती हैं, उनके ऊपर खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। कहीं ना कोई दोष के कारण ये होता है। तो जो लोग अपनी वाणी पे अगर नियंत्रण नहीं कर पाते, कुछ भी बोल देते, गाली देते हैं, गलौज करते हैं, तो वह एक उपाय कर सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ पे चढ़ी हुई एक जो है बेलपत्री, सुबह सुबह कहीं भी जाएं तो छोटी सी कोई बेलपत्री अपने मुंह में रख के और मतलब उसे चबा के नहीं खाना, पानी के साथ गुटक लेना, छोटी सी कोई बेलपत्री। उससे आप भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी, आपके वाणी पर नियंत्रण रहेगा। दूसरा आप उपाय कर सकते हैं कि रोजाना सुबह जो है थोड़ी सी मिश्री और सौंफ मुंह में रखने से भी वाणी में नियंत्रण आता है। और अब पर जो भी बुरे शब्द बोलते रहते हैं वह नहीं बोलेंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भाग्य को काटने वाला महा उपाय। शनिवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने प्रत्येक शनिवार को दूध में काले तिल मिलाकर पीपल में चढ़ाने से जीवन की जितने बुरे समय चल रहा होता है, अचानक आ जाता है विपत्ति, हमें समझ में नहीं आता, उससे यह कट जाती है। पीपल देव शनि भगवान के स्वरूप माने गए हैं। विशेष कृपा शनि देव की बन जाती है, जिससे हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हनुमान जी को लाल सिंदूर चमेली के तेल में, नारंगी सिंदूर चमेली के तेल में मिलाने के चमत्कारिक फायदे, इनका हम शब्दों से भी शायद बयान नहीं कर सकते। अगर जीवन में अगर इंसान नियम बना ले कि हर मंगलवार या शनिवार को, हफ्ते में अगर दोनों दिन नहीं कर सकता तो एक दिन तो कर ही सकते हैं, तो जीवन में कोई भी कष्ट, बाधा, बड़ी विपत्ति आप पे आ ही नहीं सकती, छू नहीं सकती। अगर बालाजी की विशेष कृपा बन जाए तो दुश्मन हमारे कितने भी हों, कितना भी हमारे बुरे चाहने वाले हों, पर हमारा कुछ भी अहित नहीं हो पाता है। इसलिए नारंगी कलर का सिंदूर मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन विशेष हनुमान जी का माना जाता है। अगर हम उस दिन चढ़ाते हैं मंगलवार के दिन नारंगी सिंदूर चमेली के तेल में मिला के, तो आरोग्यता प्राप्त होती है, बल बुद्धि बढ़ती है, मान सम्मान मिलता है। अगर लंबी आयु उस व्यक्ति की होती है, पुरुषों को तो यह कार्य जरूर करना चाहिए, अपना जीवन में सफलता प्राप्त होती है कि मंगल दोष भी दूर होता है। अगर उनके दाहिने पैर में पे सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। पूरा शरीर में मले तो और अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो दाहिने पैर में सिंदूर, और उसी का आप टीका भी लगा लें तो आपके तेजस्व बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, घर में ही एक दीपक जला लें, उसे साक्षी मान के अपनी जो भी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी इससे दूर हो जाती हैं। मैंने इसको खुद करके अनुभव किया है।
तभी मैं इसको बता रही हूँ। आप इस अगर मंगलवार को आप सुबह अगर नहीं कर सकते हैं तो शाम के भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान मन की पवित्रता, मन की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। ये छुआछूत तो हमने इंसान ने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मगर भगवान को पता चला नहाने और उसके चक्कर से शाम को हम नहीं करें तो हम भगवान को नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे है, तो हम शाम के भी कर सकते हैं। लेडीज़ों को चूँकि शाम सुबह इतना टाइम नहीं रहता, परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो शाम को भी संध्या समय में जब सूरज ढलता है उस समय अगर 7 बजे के टाइम करें तो उसका भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह करें तो बहुत अच्छी बात है। पुरुषों को तो ज़रूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा, उनके मंत्रों का जाप, ओम हर हनुमंते नमः। लेडीजें अपना है जो अपने मन में कर सकती हैं, याद तो इतना रहता ही है मंत्र, तो ये वो अपना मन में अपना दूर बैठ जाएं और अपना जाप करती रहें। और हनुमान चालीसा भी दूर से पढ़ सकती आएंगी। स्पर्श नहीं कर सकते हम, पर उनको मन से उनसे मांगे तो बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होती हैं। ओम नमः। घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का आसान सा उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नकारात्मक एनर्जी होती है वो हमारे जीवन के दुखों को बढ़ाती है, कष्टों को बढ़ाती है, विपत्तियां लाती है। इसलिए छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन में खुशहाल बना सकते हैं। करना क्या है आपको, एक तांबे की कटोरी ले लेना, तांबे की, उसमें जल लेकर उसे 3-4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें और फिर उसे सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम सम सूर्याय नमः का जाप, मंत्र का जाप 108 बार करें। उच्चारण करते हुए पूरे घर में आम या अशोक के पत्तों से उस जो जल को आपने रखा है ना, वही उसको पूरे घर में आपको वो जल को छिड़कना हैगा। पूरे घर को शुद्ध, जैसे कर आम का पत्ता हो या अशोक का पत्ता, उससे वो छिड़क दें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी और घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। गंगा जल भी आप छिड़क सकते हैं, इसी तरह रख के आप मंत्रों से उसे वो कर लीजिए, ऊर्जावान बना लीजिए, इससे घर शुद्ध हो जाएगा। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गूगल की धुनी दे सकते हैं। ये सब चीज़ों उपायों से हमारी कुछ हानि नहीं होनी है, लाभ ही लाभ होनी है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। घर में सुख शांति के आसान से उपाय कि आप प्रातः काल जो है सबसे पहले उठ के झाड़ू ही लगानी चाहिए, उसके बाद और कोई काम करना चाहिए। पूरे दिन में भगवान को कुछ 24 घंटे हमारे पास होते हैं, हर समय काम में बिजी रहते हैं, पर कुछ समय अपने भगवान के लिए प्रणाम करना चाहिए, निकालना चाहिए, उन्हें अच्छे से उनको याद करना चाहिए। सुबह सबसे पहले जो है अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। अपने इष्ट देव के, अपने कुल देवी को अपनी हथेलियों को देख के करना चाहिए, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। तो वास्तव में कहते हैं 24 घंटे में सरस्वती माता बैठती हैं। अगर सुबह सुबह सबसे पहले उठ के आप अपने बिस्तर में ही लेटे लेटे ही बल्कि हाथ को देखना चाहिए, अपनी हथेली को चूमना चाहिए और बोलना चाहिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। यह सब घर में सुख शांति समृद्धि लाते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर आपको वीडियो ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय या आपके इष्ट देव जो भी हैं उनका भी आप लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।